जय हिंद जवानों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिरंड्स। जिरंड्स क्या होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट होता है जिरंड। जिरंड्स क्या होता है और इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसकी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जिरंड पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं यानी वे क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती हैं। अफेक्टेड यानी प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन यानी दोज verbs which are not affected with their subjects are called non finite verbs। तो यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में के कितने टाइप्स हैं? तो 3 प्रकार हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उतने कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला हो गया जिरंड, दूसरा हो गया इन्फिनेटिव, और तीसरा हो गया पार्टिसिपल। पहला जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जिरंड में क्या होता है? जिरंड में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। इन्फिनेटिव में क्या होता है? 2 + V1 होता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है? 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है जब क्रियाएं एडजेक्टिव की तरह से काम करती हैं तो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल क्या होता है? जब क्रियाएं एडजेक्टिव की तरह से काम करती हैं, एडजेक्टिव की तरह से कार्य करती हैं तो उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। यानी पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब्स, क्रियाएं मतलब क्या होती हैं? वर्ब्स। जब क्रियाएं एडजेक्टिव की तरह से काम करती हैं तो क्या कहते हैं? उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक जिरंड हो गया, एक इन्फिनिटिव हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया। ये क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्यों होती हैं? क्योंकि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे आर नॉट अफेक्टेड विद देयर सब्जेक्ट्स। तो देखते इसी की स्टडी करने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जिरंड की बात करेंगे। जिरंड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सबसे पहला टॉपिक है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है जिरंड। जिरंड क्या होता है? जिरंड में आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होती है? आईएनजी। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो टेंस में भी आती है, कंटिन्यूअस में, जैसे जमार आईएनजी, आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग for 2 hours, Rekha had been playing for 9 weeks, he will be going or he will have been writing stories for 6 years। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेंस में भी आईएनजी आती है, दूसरा आईएनजी पार्टिसिपल में भी आता है और जिरंड में भी आता है। तो तीनों में कैसे डिफरेंस हो तीनों के अंदर और कैसे डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर। सो लेट अस स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहले जिरंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या कहलाती है? जिरंड कहलाती है। लेकिन यही इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है कि जब भी वर्ब में आईएनजी आकर के वो नाउन की तरह से फंक्शन करती है तो वो क्या कहलाता है? जिरंड। यानी जब क्रिया के बाद में जब क्रिया के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, आईएनजी आती है और वह एक नाउन की तरह से कार्य करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। जिरंड कहते हैं। और ये वर्बल नाउन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्बल नाउन भी कहलाता है। और इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं और इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया जब भी आईएनजी आती है किसी वर्ब के बाद में और जो नाउन की तरह से फंक्शन करती है तो क्या कहलाता है? वो वर्बल नाउन भी कहलाता है। अब इसमें देखने की बात है, इसकी डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में देखो। व्हेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन ए सेंटेंस and it works like a noun, it is called gerund। जब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्हेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड इट वर्क्स लाइक ए नाउन, इट इज कॉल्ड जिरंड। जब भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और नाउन की तरह से फंक्शन करती है तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा जिरंड। और इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। यानी दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन एज वेल। इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन, इसीलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब किस तरह से ये सेंटेंस में यूज होती है देखना ये है। तो सबसे पहले ये जो जिरंड है ये एज ए सब्जेक्ट का फंक्शन भी करता है। यानी सबसे जो पहला यूज है, रूल नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। यानी इसके यूसेस क्या है? इसके यूसेस है, देखिए दोस्तों, जब आईएनजी किसी सेंटेंस के शुरू में आती है, एक ही सेंटेंस होता है तो दैट इज कॉल्ड जिरंड और उसका सब्जेक्ट होता है। यानी जिरंड
इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ ए सेंटेंस। यानी जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। यानी जिरंड का यूज हम सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। यानी सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, अब कैसे आता है सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग, वो देखना है। जैसे मैंने लिखा किलिंग बर्ड्स इज नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब हुआ कि पक्षी मारना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो आईएनजी आ गया, ये एज ए इसका सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो आईएनजी है वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, और जब भी आईएनजी एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। वर्ब क्या आती है दोस्तों? सिंगुलर। दूसरा है कि प्लकिंग फ्लावर्स is not allowed from here, यानी यहां से फूल तोड़ना अलाउ नहीं है। तो आईएनजी हो गया, ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा, और आईएनजी जब आ गया तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाउन है। जैसे मैं कहूं कि स्मोकिंग is injurious to health, अब ये इज क्या हो गया? वर्ब हो गया, और सिंगुलर आया, ये क्या हो गया? जिरंड। ये क्या हो गया? एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है लेकिन है जिरंड। और कैसा फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये क्या हो गया हमारा? जिरंड। एज ए सब्जेक्ट ये फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद क्या आएगा? हमेशा जिरंड आता है। क्या आता है? जिरंड। यानी जिरंड इज यूज्ड, रूल नंबर सेकंड हो गया हमारा, जिरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। यदि आपको ये नहीं समझ आया डेफिनेशन तो देखो, यानी जिरंड का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव के बाद करते हैं। अब क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव? हिंदी लिख देता हूं इसका। यानी जिरंड का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी करते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आती है कि व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव? हमें तो नहीं मालूम। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो पोजीशन, रिलेशन या ऑनरशिप के सेंस को डिनोट्स करते हैं। जैसे माई आ गया, आवर आ गया, योर, हिज, हर, डियर, इट्स और नेम्स। और क्या आ गया हमारा? नेम्स। ये सारे के सारे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? इनके बाद हमेशा क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी। और ये क्या कहलाएगा? जिरंड। तो दोस्तों पजेसिव जिरंड इज यूज्ड आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? जिरंड आता है हमेशा। इसका हिंदी में लिखा है कि जिरंड का प्रयोग हम पजेसिव एडजेक्टिव के बाद करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? ये रे। तो इनके बाद क्या आएगा? हमेशा जिरंड आता है। कैसे आता है देखिए, मैंने लिखा सेंटेंस पहला,
आई डू नॉट लाइक योर स्पीकिंग इंग्लिश। आई डू नॉट लाइक योर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी मुझे तुम्हारा अंग्रेजी बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो योर के बाद क्या आ गया दोस्तों, ये जिरंड है। ये क्या है हमारा, जिरंड हो गया, फिक्स है ये इस वर्ब का क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। नंबर 2, गीता हेट्स, गीता हेट्स माई किल बर्ड्स। अब इसमें देखना है कि हेट्स, माई के बाद क्या आएगा, किल नहीं आएगा, किलिंग आएगा। तो ये जो किलिंग है ना, ये जिरंड है, क्योंकि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद हमेशा क्या आती है, जिरंड, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और ये नाउन की तरह से क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। मैंने तीसरा है क्वेश्चन हमारा, दे डू नॉट या डिड नॉट appreciate our present songs। तो दोस्तों इसमें गलती क्या है, देखो, दे डिड नॉट अप्रिशिएट, उन्होंने तारीफ नहीं की, ये हो गया प्रेज, तारीफ करना। आवर प्रेजेंट नहीं आएगा इसमें, तो क्या आएगा, आवर प्रेजेंटिंग। यहां पर आएगा प्रेजेंटिंग। क्यों, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी आती है, जिरंड का प्रयोग हम करेंगे। अगला रूल क्या आता है दोस्तों इसके अंदर, कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड आता है। यानी हमारा रूल हुआ, रूल नंबर 3, यानी जिरंड का प्रयोग हम, यानी जिरंड इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। अब क्या होता है प्रीपोजिशन, देखना यह है। हिंदी क्या होगा, इसका डेफिनेशन हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जिरंड का प्रयोग करते हैं, और जो जिरंड के तुरंत बाद आता है वो जिरंड का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और जो जिरंड आता है वो उस प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, तो हमारा रूल क्या हो गया इसमें, यानी प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगी, तो क्या आएगी, आईएनजी। यह जैसे देखिए दोस्तों कैसे आता है, ही was not interested in learning English, ये कोई सेंटेंस है। He was not interested in learning English, वो अंग्रेजी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इनके बाद ये आ गया हमारा लर्निंग, ये हो गया जिरंड। तो कहीं पर भी यदि प्रीपोजिशन आएगा तो क्या आएगा, हमेशा जिरंड का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस कि राधा was not fond of eat sweets। ये को हमारा सेंटेंस है,
कि राधा वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ईट स्वीट्स, तो दोस्तों गलती क्या है, ईट नहीं आएगा, यहां पर ईटिंग आएगा। क्या आएगा, ईटिंग स्वीट्स, क्योंकि ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है ना, तो प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, में से जिरंड आएगा, जिरंड इज यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशंस, सो ईटिंग विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईट। फिर देखो, मुकेश was prevented, Mukesh was prevented from go to Agra yesterday. तो दोस्तों इसमें क्या गलती है, मुकेश was prevented from going to Agra, क्योंकि from के बाद क्या आएगा, फ्रॉम इज प्रपोजिशन, तो इसमें क्या आएगा, गोइंग। क्या आएगा दोस्तों, गोइंग आएगा, क्योंकि फ्रॉम इज प्रपोजिशन एंड आफ्टर प्रपोजिशन जिरंड्स आर यूज्ड। टेक केयर। फिर मैंने लिखा कि तो इस तरह जहां भी कहीं प्रपोजिशन आएगा उसके बाद क्या आएगा, हमेशा आईएनजी आएगी, दैट इज कॉल्ड जिरंड। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी अपवाद है, लेकिन बट एक्सेप्टेड टू आता है, तो इसके बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। नोट करके, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद है। तो दोस्तों अपवाद क्या है वो हमें देखना है, यानी बट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb after but, except and to, लेकिन but हो गया, except हो गया, और to के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है, ये यूज करेंगे हम। ये भी तीनों एज ए प्रपोजिशन यूज होते हैं, but, except और to। जैसे I want to play cricket, I want to play cricket, मैं यहां पर I want playing नहीं कर सकता, क्योंकि I want to play cricket ये इन्फिनिटिव हो गया, तो टू के बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। वैसे टू प्रीपोजिशन होता है, लेकिन ये नहीं यूज करेंगे। नंबर सेकंड है कि दे डिड नथिंग but ask questions, अब यहां पर did nothing आ गया ना, तो बट के बाद क्या आएगा, आस्क आएगा। आस्क्ड या आस्किंग का यूज नहीं करेंगे, बट का अर्थ यहां पर क्या होगा, सिवाय, एक्सेप्ट, सिवाय हो गया इसका अर्थ। दोस्तों लेकिन कब होता है बट का, जब एक नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव को डिनोट्स कनेक्ट करता है, जब वो कंट्रास्ट के सेंस को डिनोट्स करता है, तब क्या आता है, कंसेशन या कंट्रास्ट के लिए क्या आएगा, हमेशा बट आता है कंट्रास्ट के लिए। जैसे लेकिन का अर्थ कब होगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ पुअर मैन, Ram is a poor man, but his brother is a rich man। अब आप देखो, ये हो गया कॉन्ट्रास्ट, इसका अर्थ होगा लेकिन ये पोजिशन है, इसलिए क्या आएगा, सिवाय, यानी राम इज ए पुअर मैन बट हिज ब्रदर इज ए रिच मैन। जब एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को जोड़ेगा तो उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन होता है दोस्तों। इसी तरह से बट, एक्सेप्ट और टू के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जो रिमेनिंग जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद क्या आता है, हमेशा आईएनजी आती है। और हम यदि नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 4, तो दोस्तों उसमें रूल यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब के तुरंत बाद यदि आईएनजी आती है तो वो क्या होता है, जिरंड कहलाता है। क्या कहलाता है, जिरंड। व्हेन V1 plus ing
is used just after a verb it is called gerund. हिंदी हो गया इसका कि जब भी किसी वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी आती है तो क्या कहलाएगा हमारा, जिरंड कहलाएगा। अरे भाई क्लियर हो गया, जब कोई वर्ब हो, जब कोई क्या हो, वर्ब हो, और उस वर्ब के तुरंत बाद यदि आईएनजी आएगी तो ये जो आईएनजी है बाद वाली, ये क्या हो गया, ये कहलाएगा जिरंड, ये कहलाएगा जिरंड। जैसे मैंने लिखा कि मोहित अवॉइड्स टेकिंग टी, ये हमारा हो गया जिरंड, ये क्या हो गया, जिरंड। फिर मैंने लिखा कि आई लाइक ईटिंग स्वीट्स या ईटिंग मैंगोज, आई लाइक ईटिंग मैंगोज, ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो ये भी जिरंड है और ये भी क्या हो गया आपका, जिरंड हो गया। तो दोस्तों जब भी कोई वर्ब के तुरंत बाद आईएनजी आती है तो वो आईएनजी क्या कहलाती है, जिरंड। और ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, ये जो अवॉइड्स है ना, अवॉइड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होगा क्या, टेकिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। तो यहां पर ईटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है किसका, लाइक का, क्या होगा, लाइक का। तो इस तरह जब भी कोई वर्ब आती है उसके बाद जहां भी आईएनजी आएगा ना वो जिरंड। जैसे कहते हो कि डोंट माइंड मेकिंग मिस्टेक्स, या आई डोंट माइंड स्टीलिंग बुक्स, आई डोंट माइंड स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम हेयर, यानी मुझे बुरा नहीं लगता, यहां से चीजें चुराने का मुझे बुरा नहीं लगता। तो माइंड के बाद क्या आएगा, हमेशा स्टीलिंग आता है। तो दोस्तों जब भी किसी वर्ब के तुरंत बाद यदि कोई आईएनजी आती है तो क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा रूल रहेगा, रूल नंबर 5। देखो आमतौर पर टू के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे भी फ्रेज होते हैं जिसमें टू के बाद क्या आती है, आईएनजी आती है। तो ये रूल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड after to, but there are some phrases or words after them gerund is used। मतलब यह है कि जनरली V1 का प्रयोग करते हैं टू के बाद, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेजेस होते हैं जिसमें टू के बाद क्या आती है, आईएनजी आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेफिनेशन, यानी टू के बाद आमतौर पर क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेज हैं जिसमें टू के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। अब ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस है जिसमें टू के बाद आईएनजी आती है, देखना यह है
कौन कौन से ऐसे फ्रेजेज हैं, जैसे मैंने लिखा टेक टू, एडिक्ट टू, अकस्टम्ड टू, उसके अलावा विद ए व्यू टू, फिर उसके बाद आएगा लुक फॉरवर्ड टू, बी प्लस यूज्ड टू, उसके बाद बी प्लस यूज टू आ गया, टेक टू आ गया, हैबिचुएटेड टू, एवर्स टू, उसके बाद ओइंग टू, डिस्पोज्ड टू। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेज है जिसके बाद क्या आता है, हमेशा आईएनजी आती है। ये टू तो है इनके बाद, लेकिन इन सभी के बाद क्या आएगा, आईएनजी। दे टेक जिरंट, ये है दोस्तों। अब कैसे है वो देखना हमें, यानी इनके बाद जब भी टू आएगा तो बाद में क्या आएगा, आईएनजी आएगी, एंड दैट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैसे है देखो आप, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई एम looking forward to come my uncle from I'm looking forward to coming my uncle। ये कोई हमारा सेंटेंस हो गया, यानी मैं मेरे अंकल के आने का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग आएगा। क्या आएगा, टू कमिंग। दोस्तों टू कम नहीं, टू कमिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है, हमेशा आईएनजी आती है। फिर नंबर सेकंड है, गीता went to market with a view to purchase things, अब गीता वेंट टू मार्केट विद ए व्यू टू मतलब क्या होता है, के उद्देश्य से। इसका मतलब क्या होगा, के लिए। और लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है, किसी का इंतजार करना, यानी वेट समबडी, वेटिंग फॉर समबडी, या तो अवेटिंग या वेटिंग फॉर समबडी। तो विद ए व्यू टू क्या होता है, के उद्देश्य के लिए। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, परचेजिंग। यहां परचेजिंग आएगा। फिर देखिए आप, लेकिन देखना यह है कि अगर अकेला यूज टू आता है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे वी यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट खेला करते थे, सही है। दे यूज्ड टू रन फास्ट, तो भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूज टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर बी प्लस यूज टू आता है, क्या आता है दोस्तों, बी प्लस यूज्ड टू, तो फिर क्या आएगा, जिरंड आएगा। या बी का मतलब क्या है, अगर यूज टू के पहले क्या आता है, इज
एम आर, या फिर यूज टू बी, यूज टू के पहले क्या आता है वाज और वर, तो फिर आएगा ये। क्योंकि यहां पर जो यूज्ड है ना ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का। जैसे मैंने लिखा कि आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, टू स्पीकिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है क्योंकि यूज टू के पहले क्या आ गया, अगर बी की फॉर्म आएगी इज एम आर वाज वर तो फिर क्या आएगा जुरंड आता है। फिर देखिए दूसरा है शी वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट तो सही है क्योंकि यूज टू के पहले क्या आ गया वॉज आ गया। तो एक जाहिर हो गया, नाउ इट्स ऑब्वियसली क्लियर दैट जब भी किसी सेंटेंस में अगर यूज टू के पहले इज एम आर वाज वर आता है तो बाद में क्या आएगा आईएनजी। अगर यूज टू के पहले कुछ नहीं आता है तो क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये यूज टू जो है ना वो मॉडल है। ये यूज टू क्या है हमारा मॉडल पास्ट की हैबिट के लिए। इन सेंटेंसेस को हम वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वी वुड प्ले क्रिकेट। तो ये हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट है, लेकिन वुड ऑकेजनल अकरेंस के लिए आता है। ऑकेजनल अकरेंस यानी जो कभी कभी होते थे पास्ट में, लेकिन हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या आता है यूज टू। ये दोनों में वुड और यूज टू में क्या है डिफरेंस है। पास्ट के हैबिट के लिए वुड, लेकिन जब भी यूज टू के पहले इज एम आर वाज वर आता तो क्या आएगा आईएनजी आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जुरंड का प्रयोग दा और ऑफ के बीच में भी करते हैं, यानी जब भी कोई दा आता है या ऑफ आता है तो इसमें क्या आएगा जिरंड, यानी जिरंड इज यूज्ड। और इसके बाद भी कोई क्या आता है नाउन आता है, लेकिन वर्ब और हेल्पर वर्ब क्या आएगी हमारी सिंगुलर आती है। क्या आती है सिंगुलर। कैसे? जैसे मैंने लिखा सेंटेंस कि द रनिंग ऑफ अ शॉप is not a child's play, is not a child's play। इसका मतलब हो गया कि दुकान का चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा हमेशा जिरंड ही आता है। जैसे मैं कहूं चीजों का चुराना अच्छी बात नहीं है या पक्षियों का मारना अच्छी बात नहीं है, तो क्या आएगा द किल of birds is not a good habit, is not a good habit। तो यहां पर क्या आएगा दा और ऑफ के बीच क्या आता है हमेशा जिरंड, तो किलिंग आएगा ना दोस्तों। यहां पर क्या आएगा हमारा किलिंग। जब भी दो और ऑफ आता तो बीच में क्या आएगा हमारा जिरंड आता है, जिरंड इज यूज्ड। और वर्ब क्या आएगी दोस्तों सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है सिंगुलर। अब इसके बाद देखिए कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके बाद क्या आता है जिरंड आता है। तो देर आर सम फ्रेजेस, देर आर सर्टेन फ्रेजेस, देर आर सर्टेन phrases after them gerund is used, gerund is used। अब कौन कौन से फ्रेज है? अब कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके बाद क्या आएगा gerund आएगा। अब कौन कौन से फ्रेज है? जैसे मैंने कहा कि no use, any use, no good, any good, worth, उसके अलावा can't help, can't help। तो ये जितने भी हैं इनके बाद क्या आता है जिरंड आता है।
नो यूज आए, चाहे एनी यूज आए, नो गुड, एनी गुड, वर्थ, लाइक, कांट हेल्प आए, इनके बाद हमेशा क्या आती है, जिरंड आती है। यानी जिरंड बोलो तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कुछ क्या हो गए हमारे फ्रेजेज हो गए स्पेशल, इनके बाद क्या आएगा, जिरंड आता है। कैसे आता है ये देखना है, सेंटेंस में एरर कैसे आएगा, जैसे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज वेस्ट टाइम विद these simpleton boys। तो it is no use waste time with these simpleton boys, तो it is no use wasting आएगा, क्या आएगा, वेस्टिंग। तो नो यूज के बाद हमेशा क्या आता है, जिरंड आता है। क्या था दोस्तों, जिरंड। फिर मैं कहूं कि नंबर 2 है मुकेश कुडंट या मुकेश कांट, मुकेश कांट हेल्प laugh in the class, in the class। तो इसका सही क्या होगा, can't help laughing आएगा, can't help laughing। यानी मुकेश हंसे बगैर नहीं रह सकता कक्षा में। तो यहां पर क्या होगा कि जब भी ये फ्रेज आते ना, can't use, no use, any good, no good, it is no good, it is no good run a shop in this area। इसमें क्या आएगा, it is no good running, रनिंग आएगा, रन की जगह। तो दोस्तों ये थे हमारे जिरंड के टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी फ्यूचर में। जितने भी जिरंड्स के बेसिक रूल्स थे, एडवांस रूल्स थे, वो सब हमने पढ़े, एंड आपने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा शायद। सो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।